चैप्टर 1 तलवार संप्रदाय शून्य पर्वत श्रम शिखर। दक्षिण क्षेत्र का एक प्रसिद्ध विशाल संप्रदाय तलवार संप्रदाय अपनी पीठ महान विविध पर्वत श्रृंखला पर टिकाए हुए था और दक्षिण दिशा में ग्रैंड किन साम्राज्य की ओर मुख किए हुए था। यह संप्रदाय 500 किलोमीटर तक फैले शून्य पर्वत पर स्थित था। इस पर्वत पर 7 मुख्य शिखर और 36 छोटे शिखर थे और श्रम शिखर उन्हीं में से एक छोटा शिखर था। इसके नाम की तरह श्रम शिखर वह स्थान था जहाँ श्रमिक शिष्य रहते थे। भले ही यह स्थान श्रमिकों के लिए था, पर इसका आकार इतना बड़ा था कि ग्रैंड किन साम्राज्य के छोटे शहर के बराबर था, जिसमें हजारों लोग रहते थे। भोर की पहली किरण अभी अभी आसमान में फैली थी। हमेशा की तरह यांग ये समय पर जाग गया। उसने जल्दी से चेहरा धोया, कमरे के दरवाजे के पास रखी झाड़ू उठाई और कमरे के बाहर निकल गया। क्षितिज पर फैली हल्की रोशनी की ओर देखते हुए उसने गहरी सांस ली। अगले ही क्षण उसके युवा चेहरे पर दृढ़ता और की झलक उभर आई। उसने धीरे से कहा, मेहनत करो, डटे रहो, हार मत मानो। यह कहकर वह तेज कदमों से ठंडी हवा की घाटी की ओर बढ़ गया। देखो, क्या वह वही पुराना बाहरी शिष्य नहीं है? हाँ, वही है, लेकिन वह अब सिर्फ नाम का बाहरी शिष्य रह गया है। अब तो सिर्फ वह एक श्रमिक है, हमारी ही तरह फर्श में झाड़ू लगाता है। सच में कितना सुंदर लड़का है। उम्र भी सिर्फ 16-17 साल की है। उसका भविष्य तो बहुत उज्जवल था, लेकिन अब गरीब कामगार बन गया है। कितना अफसोस। सुना है कि दक्षिण शांति शहर में एक बाहरी बुजुर्ग ने खुद उसे चुनकर संप्रदाय में भर्ती किया था, लेकिन पूरे 1 साल तक वह जरा भी साधना नहीं कर पाया। ना गहरा रहस्य ऊर्जा, ना कोई प्रगति। गुस्से में आकर उस बुजुर्ग ने उसकी उपाधि ही छीन ली, उसे श्रमिक बना दिया। संप्रदाय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई बाहरी शिष्य नीचे गिरकर श्रमिक बन गया हो, और अब उसका नाम तलवार संप्रदाय का नंबर 1 एक कचरा है। हाँ, उसका यह उपनाम तो पूरे संप्रदाय में गूंजता है। इन बातों को सुनकर यांग ये के कदम रुक गए। उसके हाथ में पकड़ी झाड़ू कसकर मुट्ठी में जकड़ गई। एक पल बाद उसने सांस रोकी, खुद को शांत किया और बिना पलटे अपनी राह चलता रहा। ठंडी हवा की घाटी 3 छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित थी, जहां नीचे की ओर ढलान बनती थी। पूरी घाटी हरी मुलायम घास और विशाल पेड़ों से भरी हुई थी। यह वही स्थान था जहाँ श्रमिक शिष्य लकड़ी काटते थे, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। यहीं यांग ये अभ्यास भी करता था। एक विशाल चट्टान के ऊपर बैठकर उसने झाड़ू एक तरफ फेंकी और अपनी छाती से एक पत्र और एक मिट्टी का छोटा सा पुतला निकाला। यह पत्र उसे कल रात घर से मिला था, लेकिन दिन भर के 16 घंटे के काम के बाद उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। उसकी नज़र पुतले पर पड़ी और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। यह छोटी बहन द्वारा बनाया गया था। भले ही थोड़ा टेढ़ा और साधारण था, पर यांग ये के लिए यह सबसे कीमती वस्तु थी। कुछ देर उसे छूते रहने के बाद उसे वापस अपनी छाती पर रख लिया और चिट्ठी खोली। भैया, पिछले महीने भेजे गए सोने के सिक्के हमें मिल गए हैं। जब से आप तलवार संप्रदाय के बाहरी शिष्य बने हैं, वहीं वही पड़ोसी जो पहले हम पर हंसते थे, अब रोज घर आते हैं। मुझे पता है कि वे सिर्फ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि मेरे भैया एक महान साधक बनेंगे। लोग बस रुतबे को देखते हैं। यह पढ़कर यांग ये ने कड़वी मुस्कान दी। बाहरी शिष्य, उसने धीरे से दोहराया। आगे लिखा था, और वह ल्यू कबीला फिर से परेशान करने आया था। उन्होंने माँ से प्रस्ताव रखा कि मैं उन्हें उस मोटे की उपपत्नी बन जाऊं जो 150 किलो वजन का है और ठीक से चल भी नहीं पाता। उसे देखकर तो मुझे भूख ही गायब हो जाती है। अच्छा हुआ कि माँ ने बात ठुकरा दी। भैया, अगर कभी भी मैं शादी करूंगी तो बस आप जैसे किसी से। नीचे लिखा था, अरे, यह मत पढ़ना। मन ही मन हंसना भी मत। ल्यू कबीला।
यांग ये की नज़रें ठंडी हो गई, क्रोध से चमक गई। लियू परिवार हमेशा उसकी माँ और बहन को परेशान करता था, बस इसलिए कि वे गरीब थी। जब यांग ये बाहरी शिष्य बना, तभी वे पीछे हटे। लेकिन अब अगर यह खबर पहुंच गई कि वह गिरकर श्रमिक बन गया है, तो फिर से कभी सीमाएं पार कर देंगे। यांग ये पत्र वापस रखा और प्रशिक्षण शुरू किया। उसने हाथ पैरों पर भारी लोहे के कड़े बांध लिए और एक बड़े पेड़ पर लटक कर शरीर को साधना करने लगा। घंटों तक अभ्यास जारी रहा, जब तक उसका शरीर सुन्न और थकान से बेहाल नहीं हो गया। आखिरकार उसकी पकड़ ढीली हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही सूरज ऊपर उठा, अचानक यांग ये की नजरें की आंखें खुल गई। उसने गहन रहस्य ऊर्जा महसूस की थी। यह कमजोर थी लेकिन मौजूद थी, और फिर अचानक गायब हो गई। यांग ये ध्यान लगाया और तब उसने वह पाया जो अब किसी से छिपा नहीं था। उसके शरीर में दो दांतियां थी, एक सामान्य, एक गहरे भीतर जिसमें ऊर्जा का छोटा भंवर था। अब उसे समझ आया कि वह ऊर्जा को अवशोषित करता था, लेकिन वह दूसरी दांतियां चुरा लेती थी। वह कभी बेकार नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर हंसने लगा, धीरे धीरे, फिर जोर से, फिर पागलों की तरह, मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। मैं यांगे अब एक साधक बन सकता हूँ। अब उसकी पास आशा थी। अगर वह अभ्यास कर सके, स्तर बढ़ा सके, तो फिर से बाहरी शिष्य बनेगा और फिर भविष्य में अंदरूनी शिष्य। तब तक उसकी माँ को, उसकी बहन को कोई तुच्छ परिवार क्या, शहर का राज्यपाल भी नीचे नहीं देख सकेगा। सूरज की किरणें पेड़ के बीच से होकर उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ी और वह हंसते हुए झाड़ू उठाकर घाटी के बाहर की ओर दौड़ा। आज उसका काम था तलवार संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदानों की सफाई, और आज पहली बार उसका मन हल्का था। अध्याय 2, बीट हिम टू डेथ। लेबर पीक के प्रशिक्षण मैदान के विस्तार इतना विशाल था कि नजर दौड़ाने पर उसका अंत दिखाई नहीं देता था। लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह मैदान हल्के सफेद पत्थरों से बना था, साधारण लेकिन देखने में शाही। मैदान के ठीक केंद्र में एक विशाल पत्थर की तलवार जमीन में धंसी खड़ी थी, जैसे किसी प्राचीन योद्धा ने उसे समय के सामने चुनौती के रूप में छोड़ दिया हो। यही वह जगह थी जहां आउटर कोर्ट के शिष्य प्रशिक्षण लेते थे, और आज यहीं की सफाई करनी थी वीर को। इतना बड़ा क्षेत्र, चारों लोगों का दिन लगता था तब जाकर साफ होता था। अगर ये काम उसे कल मिला होता तो शायद वह नाराज होता, लेकिन आज, आज उसके भीतर उम्मीद आग की तरह जल रही थी। अब कुछ भी असंभव नहीं है। तभी, ओए देखो, हमारा इतिहास का सबसे बड़ा बेकार इंसान आ गया। हंसी का वातावरण को चीर दिया। वीर ने गर्दन घुमाई। दाईं ओर 3 लोग खड़े थे, वहीं जो आज उसके साथ काम पर थे। सबसे आगे राघव। वीर उसे पहचानता था। राघव भी लेबर था, लेकिन उससे जिंदगी में कभी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सत्ता। उसका चाचा महंत रुद्रनाथ लेबर डिवीजन का प्रमुख था। उसका चचेरा भाई अग्निवीर आउटर कोर्ट डिसिप्लिन में था। इन रिश्तों ने राघव को अहंकारी और अमानवीय बना दिया था। उसने दोनों साथी लोकेश और भीम, लोग उन्हें साथ एक नाम भीम लोग उन्हें एक नाम से जानते थे, चमचे। वीर शांत स्वर में कहा, अगर सभी आ गए तो काम बांट लेते हैं, 4 दिशाएं, 4 लोग, बराबरी। लोकेश जोर से हंसा। ओ भाई,
इसने हमारे राघव भैया को काम बाँट दिया। सुन रहे हो राघव? भीम घिसी पिटी मुस्कान में बोला। वीर आउटर कोट में था, कभी जरा इज्जत चाहिए इसको। दोनों एक दूसरे की चापलूसी की प्रतियोगिता शुरू कर दी। वीर ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप रहा, पर उसकी चुप्पी में ठंड तूफान था। राघव उसके सामने आया, उसके कंधे पर हाथ मारकर बोला, हमारा मूड खराब है, आज का काम पूरा मैदान तू साफ करेगा, समझ आया? वीर ने उसके हाथ झटक दिए। फिर वह लोकेश और भीम की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे पता है तुम लोग क्यों जलते हो, क्योंकि कभी तुम लोग आउटर कोर्ट में दाखिल भी नहीं हो पाओगे और मैं वहां पहुंच गया था। और जब मैं नीचे गिरा हूँ, तुम चाह रहे हो कि मेरे ऊपर चढ़कर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पालो। वह मुड़ा, झाड़ू उठाया और सफाई शुरू कर दी। उसके शब्दों ने तीनों के दिलों में जहर भर दिया। भीम गुर्राया, तू खुद को अभी भी आउटर कोर्ट वाला समझता है? वीर बिना मुड़े बोला, नहीं, लेकिन मैं अब भी तुम जैसे नौकरों से बेहतर हूँ, जो मालिक के हंसने पर मुस्कुराते हैं और कुछ पर दूसरे इंसान पर भौंकते हैं। राघव की नसें तन गई। उसने चिल्लाया, मारो इसे, जान से मार दो, मैं संभाल लूंगा। भीम झपट और सीधा घूंसा वीर के चेहरे पर फेंका। वीर पीछे हट गया और झाड़ू तेजी से हवा काटती हुई सीधे भीम के चेहरे पर लग गई। धप! धूल, पत्थर, गंदगी सीधा उसके आंखों में घुस गई। भीम चीख पड़ा, आंखें मलते हुए घुटने पर बैठ गया। राघव पागलों की तरह दहाड़ते हुए वीर पर झपटा। वीर घूमकर उसका मुक्का पकड़ा और उसी क्षण राघव उसकी आंखें मौत का डर चमका। वीर की मुट्ठी उसकी हड्डियों से टकराई। कड़क! राघव चीखा। उसकी उंगलियां बेढंगी दिशा में मुड़ चुकी थीं। वीर ने उसका हाथ पकड़ा, जोर से खींचा और एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी। राघव उसी उड़कर जमीन पर गिरा। लोकेश स्तब्ध रह गया, कपकपाते हुए बोला, वह वह अग्निवीर का भाई है, तुझे नहीं छोड़ेगा। वीर उसकी तरफ देखते कभी नहीं रुका। वह राघव के पास झुककर धीरे से बोला, अब तुम तीनों पूरा मैदान साफ करोगे, कोई आपत्ति? राघव दांत भींचते हुए बोला, नहीं। वीर उठा, झाड़ू कंधे पर रखा और धीरे से चलने लगा। उसे पता था यहाँ कोई लड़ाई खत्म नहीं हुई है, यह तो बस चिंगारी थी। और दूसरी तरफ डिस्टेंस माउंटेन्स की दिशा में किसी को ने फुसफुसाया, वीर ने राघव को पीटा, वो भी सबके सामने। पहली बार कोई उसे उसकी जगह दिखाया है। यह खबर लेवर पीक पर आग की तरह फैल गई। अध्याय 3, शिखर वाला दांतियान। ठंडी हवा, घाटी के एक तालाब के किनारे वीर जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसका मन उसके शरीर के भीतर डूबा चुका था। पहले जो उत्साह उसे महसूस हुआ था, उसके बाद वीर को थोड़ा अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर दो दांतियन कैसे हो सकते हैं। इसलिए उसने तय किया कि वह अपने दांतियन की गहराई में मौजूद छोटे भंवर का पता लगाएगा। इस बार उसने उसे साफ देखा। वह भंवर एक हथेली जितना छोटा था और लगातार शक्तियों को खींचने वाली शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। यह शक्ति थी जिसकी वजह से उसके शरीर में साधना से जुटाई गई सारी आत्मिक ऊर्जा, प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत गायब हो जाती थी। असल में इसी छोटी भंवर ने उसकी सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी, जिसकी वजह से वीर आज तक यह समझता रहा कि वह साधक नहीं बन पाया। लेकिन सच तो यह था, वह तो बहुत बुरी बहुत पहले ही साधक बन चुका था, क्योंकि साधक बनने का नियम केवल एक था,
अगर कोई साधना करके ऊर्जा अवशोषित कर सकता है तो वह साधक है। वीर ने उस छोटे भंवर को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके हिसाब से जब वह चीज उसके शरीर में है तो वह उसे नियंत्रित कर सकेगा, लेकिन हर बार जब वह ऊर्जा बाहर खींचने की कोशिश करता, भंवर और तेज घूमने लगता, मानो चिढ़ गया हो, और वीर एक धागा भी बाहर नहीं निकाल पाता। ये ऊर्जा मेरी है। काफी देर से कोशिश करने के बाद वीर नाराज हो गया। अगर वह भंवर को नियंत्रित नहीं कर सकता तो क्या? इसका मतलब यही है कि वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के लिए मेहनत करता रहेगा। सबसे बड़ी समस्या थी, अगर उसके पास आत्मिक ऊर्जा नहीं होगी तो वह अपनी साधना को तीव्रता से कैसे बढ़ाएगा? और बिना संसाधनों के बिना ऊर्जा पुनः प्राप्ति के ज़्यादा साधना करना उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। भंवर से बातचीत। सुनो, थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा। तुम्हें पता है, मेरे बिना ऊर्जा अवशोषित नहीं कर पाओगे। अगर तुम थोड़ा सा दे दोगे तो मैं और ज़्यादा ऊर्जा जुटा सकता हूँ। आखिर में सब तुम्हारी ही होगी। क्या कहते हो? अब जब बल प्रयोग काम नहीं आया तो वीर ने समझदारी से बात करने का फैसला किया। कुछ देर बाद गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन तभी भंवर से सुनहरी रोशनी जैसी आत्मिक ऊर्जा की एक पतली धारा बाहर निकली। वीर का दिल उछल पड़ा। फिर एक धारा, फिर दूसरी धारा, धीरे धीरे लगभग 20 धाराएं उसके समान दांतियान में भर गई। फिर भंवर रुक गया। जैसे ही ऊर्जा उसके दांतियान से उसकी नसों और मांसपेशियों में पहुंची, वीर ने अपने शरीर के हर कोशिकाओं में मानो उत्सव जैसा महसूस किया। थकान पूरी तरह गायब हो गई और शरीर में नई ताकत भर रही थी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि त्वचा हिल रही है। उसने जल्दी से कपड़े उतारकर शरीर देखा और उसकी आंखें फैल गई। उसकी पुरानी त्वचा उसकी देह से झड़ रही थी। चौथे स्तर पर प्रगति। यह शरीर साधना तकलीफ के चौथे स्तर तक पहुंचने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब था अब वह मध्य क्षेत्र मोर्टल रियलम का चौथा स्तर प्राप्त कर चुका है। हा 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 हा! वीर खुशी से उछल गया और जोर से हंसने लगा। झड़ रही त्वचा को साफ करने के बाद वह तालाब से बाहर आया। उसका शरीर अब संगमरमर जैसा मजबूत और चिकना महसूस हो रहा था। उसके पास पड़ी एक टहनी उठाई और मूल तलवार कला बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक का अभ्यास किया। हवा फटने की आवाज़ के साथ धूल उड़ने लगी। स्पष्ट था कि उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। अपनी शक्ति की जांच करने के बाद भीतर ध्यान लगाया। हाँ, उसके उसने सही महसूस किया था। अब वह सच में मध्य क्षेत्र का चौथा स्तर प्राप्त कर चुका है। उसे समझ आ गया, 2 वर्ष की कठोर साधना उसकी जमा पूंजी थी और आज उसे उसका ताला मिल चुका था। तभी उसे एक बात अजीब लगी, उसकी ऊर्जा सुनहरी क्यों है? क्या सभी साधकों की ऊर्जा ऐसी ही होती है? उसने कंधा उचका दिया। मैं बाद में देख लूंगा। भंवर से सौदा। वीर ने फिर कहा, देखो, आगे से ऐसा करते हैं, मैं जितनी भी ऊर्जा जुटाऊंगा वह सब पहले तुम्हें दूंगा, लेकिन बदले में तुम उस सुनहरी ऊर्जा का कुछ हिस्सा मुझे वापस दोगे। जब मैं मजबूत बन जाऊंगा तो तुम भी ज़्यादा पाओगे। सौदा दोनों के लिए फायदेमंद है। कुछ पल बाद भंवर ने धीरे धीरे घूमना शुरू किया, फिर रुक गया। फिर वीर मुस्कुराया। भंवर ने सौदा स्वीकार कर लिया। यह एक निवेश था। अचानक चीख। जैसे ही वीर आगे साधना करने वाला था, जंगल की दिशा से एक घबराई हुई
चीख आई। आह! मेरी मदद करो, कोई कोई बियर का पीछा मत करो, दादा बचाओ! वीर मुड़ा। एक सफ़ेद फूलों वाली ड्रेस पहने एक 13 से 14 साल की लड़की तेजी से उसकी ओर भाग रही थी। उसने पीछा जंगल हिल रहा था। फिर धरती कांपी, पेड़ टूटने की आवाज़ आई। एक विशालकाय जीव जंगल से निकलकर आगे आया। एक विशालकाय अजगर राजा, क्लोरोसोल पाइथन किंग। वीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये छोटा सांप, ये पांचवें स्तर का अंधकार पशु है। अध्याय 4 विशाल अजगर राजा से युद्ध। छोटी लड़की काफी कम उम्र की थी, लेकिन उसकी गति बेहद तेज थी। जब वीर को देखा तो उसके मन में अचानक दिशा बदलकर दूसरी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस तरह वह खुद और विशाल अजगर राजा के बीच की दूरी कम कर रही थी। और यदि वीर मुड़कर भाग जाता तो शायद भाग सकता था। वीर एक पल के लिए झिझका और अगले ही क्षण उसने गहरी सांस ली और झिझक को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने पास में रखी एक बड़ी चट्टान उठाई और विशाल अजगर की ओर दौड़ पड़ा। लगभग 10 मीटर दूर बची होगी जब वीर ने पूरी ताकत के साथ चट्टान अजगर राजा के सिर पर दे मारी। धड़ाम! चट्टान अजगर राजा के सिर से टकराई और टुकड़ों में टूट गई। वीर की पलकें फड़की। ये रक्षा, क्या यह जरूरत से ज्यादा मजबूत नहीं है? चट्टान से लगी चोट ने अजगर राजा को क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत छोटी लड़की का पीछा छोड़ दिया और अपना भारी सर्प जैसा शरीर मोड़कर सीधा वीर की ओर झपटा। जहां जहां उसका विशाल शरीर गुजरता, वहां वहां घास, मिट्टी, झाड़ियां सब चकनाचूर होकर उड़ जाते। जल्दी भागो! वीर ने जोर से चिल्लाया जब उसने देखा कि छोटी लड़की उसे आश्चर्य से देख रही है। इसी बीच उसने फिर एक पत्थर उठाया और उस दैत्याकार सांप की ओर दौड़ पड़ा। सच कहें तो वीर को जरा भी भरोसा नहीं था कि इस राक्षसी अजगर का सामना कर पाएगा, लेकिन वह अब भाग नहीं सकता था। अगर शुरुआत में लड़की उसे अपनी ओर खींच लाई होती तो वीर परवाह नहीं करता और तुरंत भाग जाता, लेकिन लड़की ने खुद पीछा सहा पर उसे परेशानी में नहीं डाला। वह बहुत दयालु थी, बिल्कुल छोटी याहो जैसी। और अब वीर के पास लड़ने की ताकत थी। छोटी लड़की ने देखा वह अजगर राजा की ओर दौड़ रहा है। उसकी सांसें भारी हो गई और उसकी चमकीली काली आंखें पलकें झपकते हुए वीर को देख रही थी। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक श्रमिक शिष्य उसके लिए लड़ने आएगा। हा आह! वीर ने पूरी शक्ति के साथ पत्थर को अजगर राजा की आंखों में दे मारा। धड़ाम! पत्थर टूट गया और वीर हवा से उछलकर दूर जा गिरा। मुंह से खून बहा और उसी पल उसने समझ लिया, अंडा पत्थर पर मारने जैसी मूर्खता मैंने ही की है। उससे ऐसा लगा जैसे उसने लोहे पर वार किया हो। पत्थर भी टूट गया और उसका हाथ भी सुन्न हो गया। हिस, हिस। अजगर राजा फिर उसकी ओर झपटा। वीर ने बंद किया और तेजी से उठकर फिर दौड़ा, क्योंकि यहाँ भागने और का कोई रास्ता नहीं था। मैदान सपाट था और वह अजगर की गति से नहीं तेज था, तो भाग नहीं सकता था, तो बस लड़ना ही होगा। जब वीर अजगर से केवल 2 मीटर दूर था, उसने जोर से चिल्लाया और हवा में छलांग लगाई, मुट्ठियां कसकर सीधी अजगर राजा की नीली मुट्ठी जितनी आंखें पर वार करने के लिए। पर अजगर की प्रतिक्रिया बिजली जैसी थी। उसके शरीर ने मोड़ लिया और उसकी मोटी भारी पूंछ हवा चीरते हुए वीर की ओर तेजी से आई। धड़ाम! वीर को लगा कि उसकी कमर के दो हिस्से में टूट गई हो। वह खून उगलता हुआ लगभग 10 मीटर दूर जा गिरा। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, यह उसे पहले से पता था। डार्क ब्रिटिश की रक्षा इतनी मजबूत थी कि वे
इंसानों को एक स्तर ऊपर भी हरा सकती थी, और यह उसे भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। तभी छोटी लड़की उसके पास दौड़कर आई। तुम ठीक हो? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। वीर ने गुस्से से कहा, तुम भागी क्यों नहीं? वह इतनी मेहनत से उसे भागाने की का मौका दिलाने की कोशिश कर रहा था, और वह भागी ही नहीं। छोटी लड़की सिर हिलाया उसने। छोटी इधर उधर हिल रही थी। तुम इतने बहादुर बने कि क्या बियोर तुम्हें छोड़कर भाग सकती थी? बियोर तुम्हें तुम्हारे साथ ही जिएगी या मरेगी? यह कहकर अपनी पोटली से एक शक्तिशाली ताबीज निकाला और वीर को कंधे में थपथपाया। ताबीज से सुनहरी रोशनी निकली और वीर का शरीर ऊर्जा से भर गया। उसे समय नहीं मिला सोचने का। उसने पास की लकड़ी उठाई, फिर अजगर की ओर दौड़ पड़ा। इस बार अजगर राजा सच में क्रोधित था। उसने अपना विशाल लाल मुंह खोला, मानो वह वीर को निगल जाना चाहता हो। वीर के शरीर में कपकपी दौड़ गई, पर अब वह पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। हा! वह और तेज दौड़ा। अजगर ने फिर पूंछ चलाई, इस बार और भी तेजी से, पर वीर झुककर फिसल गया। पूंछ उसके गाल के पास से बिजली की तरह गुजरी। जमीन को जोर से थपथपाकर वीर ने छलांग लगाई और लकड़ी को पकड़े पकड़े उसने अजगर की आंख पर वार किया। अजगर ने सिर झटका और फिर आंख से बच गया। फिर लकड़ी उसके सिर में धंस गई। अजगर ने दर्द में शरीर मोड़ा और उसकी पूंछ वीर के कमर में कस गई। तभी उसके शरीर के भीतर एक रहस्यमय लघु भंवर घूमने लगा और सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नसों में भरने लगी। वीर पागलों की तरह वार करने लगा और हर वार से काले शल्क टूटने लगते। बियोर की आंखें चमकी। सोने तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा, यह सामान्य मजदूर 5 तत्व में एक स्वर्ण ऊर्जा रखता है। लगातार प्रहारों के बाद अजगर सहन नहीं कर पाया। उसकी पूंछ ढीली पड़ गई और कुछ मीटर पीछे हट गया। उसकी आंखें में क्रोध के साथ डर भी था। बियोर दौड़ी और वीर को संभाला। उसने मारते रहो। उसने एक साधारण प्रोफाउंड रैंक वाली जड़ी बूटी के लिए बियोर को 2 घंटे तक पीछा किया। अजगर, मेरे पास गति तावीज न होता तो बियोर अभी उसके पेट में होती। वीर दंग रह गया। प्रोफाउंड रैंक की औषधीय जड़ी बूटी, वह लाखों में बिक सकती है। बियोर ने फिर 2 और ताबीज चिपकाए। वीर का शरीर ऊर्जा में उबलने लगा। नसों में स्वर्ण ऊर्जा बहने लगी। सांस गहरी, दिल में आग। वह मुस्कुराया, अब मेरी बारी। उसने जमीन पर पैर पटका और बिजली से मुक्के के साथ फिर अजगर राजा की ओर झपटा। उसकी मुट्ठी हवा को चीरते हुए सीधे अजगर के सिर में जा पड़ी। अध्याय 5। ताबीज मार्ग तंत्र मंत्र का पथ। जैसे ही विशाल अजगर राजा ने देखा कि वीर फिर से उसकी ओर हमला करने आ रहा है, उसकी क्रोध से भरी आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसका विशाल शरीर कांप उठा। उसकी मोटी पूंछ बिजली जैसी तेज गति से वीर पर झपट पड़ी। वीर की निगाहें पूंछ पर टिक गईं, पर इस बार वह बचने वाला नहीं था। उसके शरीर में मौजूद हल्की सुनहरी गूढ़ शक्ति, प्रोफाउंड एनर्जी, उसकी दाईं मुट्ठी में उमड़ पड़ी। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी मुट्ठी अजगर की पूंछ से जोरदार रूप से टकराई। रहस्यमय ताबीज और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा की वजह से वीर की बांह की नसें उभर आई, मानो जीवित नाग उसके मांस में रेंग रहे हों। उसकी मुट्ठी पर हल्की स्वर्ण चमक फैल गई और जैसे ही वार आगे बढ़ा, हवा फटने वाली तेज ची ची की आवाजें गूंजने लगी। धड़ाम! मुट्ठी और पूंछ टकरा की टक्कर से आसपास की हवा कांप उठी। वीर कुछ कदम पीछे खिसक गया, जबकि अजगर की भारी पूंछ उसके वार से जोर से पीछे उछल गई। जहां उसकी मुट्ठी लगी, वहां पूंछ का हिस्सा अंदर धंस गया। स्पष्ट था कि वीर की शक्ति अब साधारण मानव शक्ति नहीं
रही। यह देखकर उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। उसकी गूढ़ शक्ति और तेजी से प्रभावित होने लगी और उसने तेजी से मुक्के की बरसात कर दी, जैसे बादलों से बरसती हो। एक तरफ खड़ी बायोए का यह दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। उसकी बड़ी आंखों में आश्चर्य तैर गया। वह धीमे स्वर में बोली, मेरे मध्यम श्रेणी के शक्ति ताबीज से उसकी ताकत सिर्फ दोगुनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी सुनहरी गूढ़ शक्ति मिलकर उसकी शक्ति का लगभग 5 गुना बढ़ा रही हैं। दादाजी सही थे। 5 तत्व में एक स्वर्ण तत्व की गूढ़ ऊर्जा सबसे अधिक विनाशकारी होती है। लड़ाई भयंकर होती गई। हर बार अजगर की पूंछ उससे गिरती, एक भारी बल उसके शरीर में फैल जाता और उसी समय वीर महसूस करता करता कि एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके अंदरूनी घावों को लगातार भर रही है। अगर वह ऊर्जा न होती तो वीर अब तक जमीन में गिर चुका होता। धड़ाम। काफी देर तक मानव और अजगर बलपूर्वक एक दूसरे से भिड़ते रहे। फिर अचानक वीर ने सही अवसर पा लिया और वह तेजी से अजगर के सिर के पास पहुंचा और उसकी आंखों के पास जोरदार मुट्ठी मारी। विशाल अजगर राजा दर्द से तड़प उठा। उसका भारी शरीर जमीन पर कांपने लगा। वीर ने मौका नहीं गंवाया और लगातार सिर पर वार करता रहा। कुछ ही सांसों बाद वह विशाल अजगर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आहा! जैसे ही अजगर गिरा, वीर भी वहीं बैठ गया और जोर से सांसें ली। अब दर्द और थकान उसके शरीर की लहरों की तरह फैलने लगे। उधर बियाओ दौड़कर अजगर के पास पहुंची। उसने गुस्से से लात मारकर बोली, भाग ना बियो, पकड़े ले बियो, अब मार गया ना। रुक बायो, तुझे साथ लेगी रिफाइन। फिर उसने छोटे थैले से एक सफ़ेद जेड की बोतल निकाली और ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, उससे एक शक्तिशाली खिंचाव वाली शक्ति निकली और देखते ही देखते वह विशाल अजगर एक काले धुएं जैसी बिंदु में बदलकर बोतल में समा गया। वीर स्तब्ध होकर देखा। अगर जमीन पर खून न पड़ा होता तो वह यकीन करता कि शायद वह हवा से लड़ रहा था। इसके बाद बियोर ए उसके पास आई और अपने थैले से एक हरा उपचार ताबीज निकालकर उसके शरीर में चिपका दिया। तुरंत ही हरी रोशनी उसकी त्वचा में उतर गई और वह रहस्यमयी ऊर्जा उसके शरीर में फैलने लगी। कुछ ही क्षणों बाद दर्द गायब और थकान गायब। फिर वीर से जीवंत महसूस करने लगा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम एक ताबीज गुरु हो? बियोर ए होठों घमंड ऊपर उठ गए। बिल्कुल, मैं तलवार संप्रदाय की गहन महान प्रतिभा हूँ। सिर्फ 14 साल की उम्र में 5वीं श्रेणी की ताबीज गुरु। बताओ, डर गए ना? वीर स्तब्ध रह गया। भले उसकी शक्ति कम थी, पर वह जानता था एक ताबीज गुरु की कीमत एक सोने के बराबर होती है। जब उसने ताबीज युद्ध बदल सकते हैं, उसके बनाए हथियार 10 गुना मूल्यवान हो जाते हैं। कुछ तो हथियारों की आध्यात्मिक तकनीक से उकेर देते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं सक्रिय हो जाते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ थे और वह भी उसमें से एक के साथ लड़ाई के बाद गहरी बातचीत कर रहा था। अध्याय 6। संघर्ष फिर भड़कता है। शीतल वायु घाटी से लौटकर जब वीर फिर से श्रम शिखर पहुंचा, तो वह सीधा भोजनालय की ओर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि वहां मौजूद आधे लोग की नजरें उसी पर आ टिकी थी। कुछ श्रमशिशों की निगाहें में गर्मजोशी थी, जबकि कुछ के चेहरों पर उपहास झलक रहा था। वीर ने उन्हें हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया और भोजन लेने ही
वाला था कि अचानक पीछे से एक घंटी की आवाज़ गूंजी। वीर, यहीं रुक जाओ। यह आवाज़ पहचानते ही उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। यह आवाज़ थी महंत रुद्रनाथ की। और फिर समझ गया, मुसीबत आ गई है। महंत रुद्रनाथ लगभग 40 वर्ष के थे। मोटा शरीर, गोल चेहरा और इतनी चर्बी कि थोड़ी दूर से देखने पर लगता था जैसे कि आंखें ही गायब हो गई हों। उनकी ढीली चोगा जैसी पोशाक भी उनके विशाल शरीर को ढक नहीं पा रही थी। उनके लाल पड़े कंधे और मोटी गर्दन देखकर नया व्यक्ति भी समझ सकता था कि यह व्यक्ति क्रूर शक्ति और सत्ता का भूखा है। तलवार संप्रदाय में लोग उसे और नाम से जानते थे, चर्महारक रुद्र। क्योंकि जिसने की उसकी बात न मानी, वह कम से कम उसका ख्याल का एक परत अवश्य उधेड़ देता। उसके पीछे खड़े थे 3 परिचित चेहरे, राघव, भीम और लोकेश। तीनों के होठों पर उपहास भरी मुस्कानें खिल रही थी। भोजनालय में कई शिष्यों की आंखों में डर और घृणा थी, क्योंकि ये चारों मिलकर हर किसी को का शोषण करते थे, पर कोई विरोध का एहसास नहीं करता था। पीछे से धीमी फुसफुसाहटें उठने लगी। हो गया। वीर ने उस दिन राघव को पीटा था, तब चर्महारक रुद्र उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सही कह रहे हो। पहले जिसने विरोध किया था उसे तो यही पीट पीट कर मार डाला था। वीर तो उस दिन चुप रहना चाहिए था। चुप, किसी उसे सुन लिया तो हमें कोड़े पड़ेंगे। महंत रुद्रनाथ के सामने पहुंच गया। एकदम से उसके हाथ में एक लंबी आत्मिक कोड़े की मार उभर आई। वह सड़ी मुस्कान के साथ बोला, वीर, आदमी को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। तू कभी बाह शिष्य और मेरे क्षेत्र में एक दास है। मेरे नियम। तूने मेरे भांजे को मारा, बताओ ये हिसाब कैसे चुकाएगा? साइड में खड़ा राघव को क्रोध से चीख पड़ा, मामा, बातों में समय बर्बाद मत करो, मार डालो साले को। वीर ने ठंडी नजरों से राघव को देखा, फिर महंत रुद्रनाथ से कहा, बताओ कैसे निपटाना है। महंत रुद्रनाथ हंस पड़ा और अपनी पोशाक से एक कटा हुआ पत्र निकालकर खोला। उसमें से बड़े पत्रों पढ़ते हुए उसकी आंखें विकृत हो उठी। सुना है तेरी एक छोटी बहन है, बस 10-11 साल की, अब तक विवाह भी नहीं हुआ। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं। वह पास झुककर फुसफुसाया, अगर तू अपनी बहन को मेरी उपपत्नी बना दे और यहाँ घुटनों पर गिरकर राघव से माफी मांग ले तो शायद। उसके शब्द पूरा होते से पहले वीर का मुट्ठा बिजली की तरह उसके चेहरे पर गिरा। धड़ाम। महंत रुद्रनाथ जमीन पर लुढ़क गया। उसकी होठों और नाक से खून बह निकला। वीर की आंखें में जानवर जैसी क्रूरता उतर चुकी थी। उसकी छोटी बहन और उसकी माँ उसकी उल्टी तराजू थी, और कोई उन्हें छूकर भी बच नहीं सकता था। वह बिफरे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने कोड़ा झपटकर छीन लिया और उसे मोटे के शरीर पर मार मार कर बरसाना शुरू कर दिया। कुत्ते, तू मेरी बहन के काबिल भी है? मर जा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। महंत की चीखें भोजनालय पर गूंज उठी। आह! वीर, छोड़ दो। हे भगवान! रुको, रुको, मत मारो इसे। वीर महाराज, गलती हो गई, छोड़ दो। भोजनालय में खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे चारों ओर से मुठ्ठियां खींचने की आवाजें आने लगी। वे लोग जो वर्ष से इस तानाशाह के नीचे कुचले थे, आज पहली बार किसी को उसके खिलाफ खड़े देख रहे हैं।
उनकी आंखों में डर नहीं जोश था। राघव हड़बड़ाकर चिल्लाया, वीर, मेरे मामा को छोड़ दे, नहीं तो तू मर। पर वीर ने उसकी बातों को हवा की तरह अनसुना करते हुए कोड़ा जोर से बरसाया। कुछ ही क्षणों में महंत रुद्रनाथ की मोटी त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी, लाल खून बह रहा था और वह लगभग मरणासन स्थिति पर पड़ा हुआ था। तभी एक प्रचंड आवाज भोजनालय में गूंजी, बस, बस करो। एक वृद्ध सफेद वस्त्रधारी साधु भीतर पर प्रकट हुआ। उसकी आवाज में गूढ़ शक्ति, प्रोफाउंड एनर्जी थी, जिससे वह मौजूद सभी के कानों में गूंज उठी। वीर रुका और धीमे धीमे कोड़ा फेंक दिया। फिर वह वृद्ध के सामने आया और फिर झुककर बोला, प्रणाम आचार्य कियान। यह वही वृद्ध थे जिन्होंने कभी नगर में वीर को बाह्य शिष्य बनाया था, जिन्होंने उनके परिवार को जाल में फंसाने से बचाया था। वीर के दिल में उनके लिए कृतज्ञता की जड़ें की तरह जमी हुई थी। राघव अब घुटनों पर गिर पड़ा और चिल्लाया, आचार्य कियान, हमें न्याय दीजिए। इससे पहले इसने मुझे मारा, फिर मेरे मामा का ये हालत कर दिया। आचार्य कियान ने कुछ क्षण वीर को देखा, फिर उसकी आंखों में आश्चर्य चौड़ी हो गई। उन्होंने एकाग्र होकर कहा, क्या तुम मृत्युलोक मॉर्टल रियलम की चौथी सीढ़ी पर पहुंच गए? वीर ने हाथ की हथेली पलटाकर दिखाई, जहां हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा चमक रही थी। जी आचार्य, अब मैं गूढ़ ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूँ। वातावरण जम गया। आचार्य की आंखें चमक उठी। स्वर्ण तात्विक गुण ऊर्जा, अद्वितीय, अत्यंत सुंदर। फिर अचानक वह हंस पड़ी, शानदार, कमाल, अद्भुत। अब सब सामने आने की बारी है। आचार्य कियान के चारों ओर नजर घुमाई और कठोर स्वर में बोली, सच बताओ क्या हुआ, और याद रखना, मेरे सामने झूठ बोलना पाप है। अब श्रम सेवकों की हिम्मतें जाग चुकी थी। उन्होंने सब कुछ बता दिया, बल्कि कईयों ने तो जो डर में भी बोले न पाए वह भी कह दिया। राघव और उसके साथी अब कांप रहे थे, बिल्कुल सफेद चेहरे, आंखों में मौत का डर। कुछ देर चुप रहने के बाद आचार्य कियान ने फैसला सुनाया, अब से महंत रुद्रनाथ पद मुक्त होंगे। इन चारों को दंड स्वरूप 10 वर्ष तक तारा अयस्क पर्वत पर खनन करना पड़ेगा। संप्रदाय को पूर्ण श्रम फल समर्पित होगा और 10 वर्ष बाद उन्हें तलवार संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। कमरा सन्न रह गया और अचानक भोजनालय तालियों की और नारों से गूंज उठा। वीर शांत खड़ा रहा, जबकि राघव और बाकी तीन डर के मारे बेहोश हो चुके थे। अध्याय 7, बाहरी प्रांगण, शक्ति सूची। अभ्यास प्रांगण, गहरी रात। चांदनी शिला के उजले में एक स्थान ऐसे दमक रहा था जैसे अभी भी दिन हो। वीर और आचार्य कियान साथ साथ चल रहे थे। अचानक आचार्य रुके और गंभीर स्वर में बोले, वीर, क्या उस दिन जब मैंने तुम्हें श्रम शिष्य बना दिया, तब तुमने मेरे प्रति कोई क्रोध महसूस किया था? वीर धीरे धीरे से सिर हिलाया। आचार्य कियान, यदि उस दिन आपने सहायता ना की होती तो मेरी माता और पिता और मेरी छोटी सी नन्ही बहन अब तक ल्यू वंश के पंजों में होती। रंज तो है, पर स्वयं से मैं तो आपकी अपेक्षाओं पर खरा भी नहीं उतर पाया, और मेरे कारण लोग आपको उपहास में घसीटते रहे। दोष मेरा था, आपका नहीं। उसके शब्दों में दबा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। वीर के मन में वे दृश्य जीवित हो गए, जहां बाहरी प्रांगण के वृद्ध और शिष्य उसका मजाक उड़ा रहे थे। उससे नाम दिया गया था, कचरा, नंबर 1 कचरा, और
उससे भी अधिक वे आचार्य-कियान कहते थे। भूखे पागल बूढ़े। फिर उसे कूड़ा उठा ले आया। आचार्य-कियान ने वीर के कंधों पर हाथ रखा और हल्का मुस्कुराए। सब बीत चुका है, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि आँखें सत्य थी और मैंने जो हृदय से देखा था, वह भी सत्य था। फिर वो बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भीतर पंचतत्व गूढ़ ऊर्जा और वह स्वर तत्व मौजूद है। चलो, मैं तुम्हें इसी क्षण बाहरी शिष्य की स्थिति वापस देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अब तुम्हें कौन कचरा कहने की हिम्मत करता है। लेकिन वीर रुक गया और दृढ़ स्वरों में कहा, आचार्य, मैं 1 महीने के बाद होने वाली बाहरी प्रांगण की परीक्षा में भाग लेना चाहता हूँ और मैं उनके सामने अपनी शक्ति को सिद्ध करना चाहूँगा कि आपने कभी गलती नहीं चुना है। आचार्य कुछ पल मौन रहे, फिर हंस पड़े। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे भीतर अब आग है। यही साधना का असली ईंधन है। तलवार संप्रदाय के नियम। बाहरी शिष्य बनने के 2 मार्ग थे। बिना परीक्षा केवल आचार्य के पसंद किए हुए शिष्य ही अंदर जा सकते थे। इसे चुपचाप लोगों के पीछे दरवाजा कहते थे। बाहरी प्रांगण परीक्षा, शक्ति, प्रतिभा और समझ पर का परीक्षण। इस मार्ग से आने वाले का सम्मान कहीं अधिक था। कुछ क्षण बाद आचार्य ने एक छोटा थैला निकाला और वीर को सौंपा। इसमें 10 ऊर्जा शिलाएं हैं, धमनी रक्षा औषधि है। इन्हें स्वीकार करो, ये तुम्हारी साधना में सहायक होंगी। वीर ने कुछ क्षण संकोच किया, फिर उन्हें स्वीकार कर लिया। आचार्य, मैं वचन देता हूँ कि इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। आचार्य मुस्कुराए। इसके शीर्ष 10 स्थान लक्ष्य करना। उन बूढ़ों को दिखा देना कि असली कचरा कौन है। वीर ने धीमे स्वर में बोला, शीर्ष 10 नहीं आचार्य, मेरा लक्ष्य तो आंतरिक प्रांगण है। उनकी आंखों में जलती दृढ़ता देखकर आचार्य की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ देर बाद वीर ने धीमे धीमे स्वर में कहा, आचार्य, मुझे एक और सहायता चाहिए। फिर उसने बताया कि ल्यू वंश फिर उसकी बहन को लक्ष्य बना रहा है। सुनकर आचार्य की आंखें संकीर्ण हो गईं। यह निश्चित रूप से ल्यू चिन्यू के कारण है। वह उसी वंश का है और अभी हाल ही में बाहरी शक्ति सूची में 29वें स्थान पर आया है। वीर थोड़ा चौंका। शक्ति सूची में 29वें स्थान पर? आचार्य बोले, अब वह प्रथम स्तर पर पहुंच चुका है। उन्हें प्रतिभा है, इसलिए आंतरिक प्रांगण के लोग उसे पहले ही उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। आचार्य आगे बोले, चिंता मत करो, मैं स्वयं दक्षिण शांति नगर जाऊंगा। अभी तक वह आंतरिक शिष्य नहीं बना है, इसलिए ल्यू वंश मुझे अनदेखा नहीं कर सकता। पर याद रखना, तुम्हारे पास केवल 3 महीने हैं। यदि आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर गया है तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। यह चेतावनी सुनकर वीर की मुट्ठियां कस गई। 3 महीने, मुझे शक्ति चाहिए। उसने अधिक उससे पहले उस रात वीर ने विश्राम नहीं किया और वह कक्ष में लौटा और पंचतत्व ताबीज निर्माण शास्त्र खोलकर अध्ययन करने लगा। कुछ ताबीज देखने मात्र से उसकी आंखें चमक उठी। आत्म आकर्षण ताबीज, साधना गति कई गुना बढ़ाता है ना। बलवर्धक ताबीज 2 घंटे तक शक्ति कई गुना। और फिर कुछ वह परीक्षण करने लगा। बार बार असफलता मिलती रही, पर वह रुका नहीं। अगले कुछ दिन बाद या तो वह शीतल वायु घाटी में साधना करता या अपने कमरे में ताबीज चिन्ह अभ्यास या रणनीति बनाता। और इस दौरान नए प्रबंधक ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन एक श्रम शिष्य तेजी से आया। वह झुका और बोला, वीर भैया, एक बात बतानी है। राघव
का बड़ा भाई लौट रहा है। वीर की आंखें संकरी हो गई। बाहरी शिष्य। शिष्य ने सिर हिलाया। हाँ, और वह मध्य स्तर की 8वीं श्रेणी तक पहुंच गया है। जब उसे पता चलेगा कि राघव को स्टार आयस के परोत भेजा गया है, तो वह निश्चित ही आपके पीछे आएगा। वीर कुछ पल मौन रहा, फिर उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर, भविष्य में कोई सूचना मिले तो सबसे पहले मेरे पास आना। श्रम शिष्य खुशी से झुक गया और चला गया। दरवाजा बंद होते ही वीर के होठों पर धीमी आवाज उभरी। मध्य स्तर की 8वीं श्रेणी। उसकी आंखें ठंडी आग से जलने लगी। मुझे अधिक परिश्रम करना होगा। अध्याय 8। जीवन और मृत्यु का अखाड़ा। आधा महीना बाद। ढप ढप ढप। कूल ब्रिज कॉज में कई हरे वस्त्र वाला युवा विशाल चट्टान पर खड़ा था। उसके हाथ में लगभग 1 मीटर लंबी और उंगली जितनी मोटी लकड़ी की शाखा थी, और वह लगातार उसे आग की ओर भोंक रहा था, तिरछा झटका दे रहा था, ऊपर से नीचे वार कर रहा था और बगल से चीर रहा था। हर वार पर हवा फटने जैसी चटाक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, हवा फटने की ध्वनियाँ और पटाखों जैसे लगातार सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद युवक की आंखों में चमक आ गई और उसने शाखा को दूर खड़े एक वृक्ष की ओर फेंक दिया। शाखा अद्भुत वेग से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और एक विश्वास के समय में ही एक 10 मीटर का फासला पार कर गई। धड़ाम! शाखा उस विशाल वृक्ष के निचले हिस्से में जा धंसी, और जिसे 3 लोग मिलकर ही पकड़ सकते थे। फिर वह लगातार 5 पेड़ों को भेदती हुई छठे पेड़ में जा रुकी। उन पेड़ों में बने छोटे-छोटे छेदों को देखकर युवक ने धीमे स्वर में कहा, महंत रुद्रनाथ द्वारा दी गई ऊर्जा पत्थर और मेडिसिन शील्ड गोलियों के कारण और मेरी स्वर्णिम आत्मिक ऊर्जा की निरंतर साधना के चलते मेरा शरीर अब पहले से अनगिनत गुना मजबूत हो चुका है। अफसोस, मेरी अभी 10 ऊर्जा पत्थर और गोलियां अब तक समाप्त हो चुकी हैं। यह युवक और कोई नहीं, वीर। पिछले आधे महीने में दिन के 24 घंटे में से वह 20 घंटे साधना में व्यतीत कर चुका था। कठोर परिश्रम का फल था। अब वह मोर्टल रियलम का 6ठा स्तर प्राप्त कर चुका था। इसके अलावा तलवार संप्रदाय की मूल पर्वत तलवार तकनीक भी वह पूर्णता तक पहुंचा चुका था। यह मूल तलवार तकनीक कोई विशेष कला नहीं थी। हर बाहरी शिष्य को यह दी जाती थी। वीर को छोड़कर शायद ही कोई उसे साधता था। तभी यह मानते थे, जब श्रेणीबद्ध तलवार तकनीक मौजूद हो तो साधारण कला का क्या मूल्य। पहले भी वीर यही सोचता था, पर जब उसे मजबूत होकर श्रमिक शिष्य बनाया गया, तब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। 2 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अब वह साधारण तकनीक उसके हाथ में अलग ही चमकाई दिखाई दे रही थी। उसके हर वार पर हवा फटने लगता, जो उसे पीली श्रेणी की तकनीक से भी असंभव था। इसलिए वीर का यह निर्णय लिया, मैं इस तकनीक की सीमा खोजकर रहूंगा। वीर ने आकाश की ओर देखकर लगभग दोपहर हो चुका था। वह चट्टान पर बैठ गया और बुदबुदाया, आज तो मुझे शक्ति तावीज बनाना ही होगा। तावीज बनाना सरल नहीं था। पिछले आधे महीने से वह एक बार भी सफल नहीं हुआ। उसने जल्दबाजी में कई बार असफलता झेली थी, इसलिए पिछले 1 सप्ताह उसने सिर्फ अध्ययन किया, मार्ग रेखाएं, मोड़, आध्यात्मिक नियंत्रण, सब कुछ याद किया। अब वह तैयार था। उसने तावीज ब्रश, अद्भुत जानवर का रक्त और औषधीय रस निकाला। अपनी स्वर्णिम ऊर्जा को ब्रश के माध्यम से तावीज पर उतारना शुरू किया। रेखाएं बनती रही। ऊर्जा जैसे कागज पर छोटी छोटी जिंदा केंचुए जैसी आकृति में रेंग रही थी। वीर ने उन्हें असावधानी से नियंत्रित किया
उनकी सांस तक धीमी थी। पलक झपकने की देरी की हिम्मत नहीं। 30 मिनट बाद कागज पर स्वर्णिम ज्योति वाली अग्नि आकृति उभर चुकी थी। अब सबसे कठिन चरण था ताबीज में प्राण डालना। वीर ने अद्भुत जानवर का रक्त और औषधीय रस मिलाया, फिर उसी मार्ग पर ऊर्जा के साथ उसे नियंत्रित करते हुए अग्नि आकृति पर पुनः अंकित करने लगा। पसीना उसके माथे पर टपक रहा था। एक गलती, सब व्यर्थ। अनंतः लगभग 1 घंटे बाद उसने ब्रश रोका। तुरंत ही कागज पर अंकित अग्नि चमकने लगा, मानो जीवित हो। वीर की आंखें नम हो उठी और वह जोर से हंस पड़ा। मैं सफलता पाई। अब मैं प्रथम श्रेणी का ताबीज साधक हूँ। फिर उसने ताबीज का निरीक्षण किया और आश्चर्य से बोला, यह उच्च श्रेणी का ताबीज है क्या? यह मेरी स्वर्णिम ऊर्जा की वजह से है? क्या मैं सच में असाधारण हूँ? फिर उसके होंठों पर चालाक मुस्कान आई। यदि भविष्य में किसी से युद्ध हुआ और मैंने अचानक ताबीज लगाया, तो वह अंत में तो तय होगा। यह सोचकर वह हंसते हुए घाटी से बाहर निकल आया। वह प्रशिक्षण मैदान पहुंचा तो एक हरे वस्त्रधारी युवक ने उसे रोक दिया। उसके कपड़ों पर बाहरी चिन्ह उभरा हुआ था। वह बाहरी शिष्य। उसकी आंखों में घृणा और हत्या की चमक की ठंडक रही थी। वीर समझ गया, यह अवश्य राघव का चचेरा भाई दुआन होगा, जो मोर्टल रियलम के 8वें स्तर पर पहुंच चुका है। पास पास के कई श्रमिक शिष्य आ भरकर सिर हिलाते रहे। वीर की वजह से वह अब अपमानित नहीं होते थे, इसलिए वे सभी वीर के लिए सम्मान रखते थे। लेकिन अब दिव्यांश लौट आया था और परिणाम क्या होगा सब समझ रहे थे। दिव्यांश की आंखों में ज्वाला थी। तूने मेरे भाई को अपमानित किया, अब तू भी मरेगा। उसने बिना चेतावनी हमला किया। घातक वार। वीर ने क्रोध से मुट्ठी भींची और भिड़ गया। धम्म। दोनों तीनों कदम पीछे हटे। पहला टकराव बराबरी का था। दिव्यांश चौंक गया। तू साधक बन चुका है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अभी तो तू अपनी शक्ति का केवल 10% इस्तेमाल किया है। वह दोबारा वार करने ही वाला था, तभी वीर ने ठंडी आवाज में कहा, रुको। आसपास सभी स्तब्ध रह गए। दिव्यांश ने व्यंग से कहा, डर गया? अब मुझसे माफी मांगेगा? वीर ने सीधी आंखों में देखा। मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु के अखाड़े में चुनौती देता हूँ। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। एपिसोड 9 दांव। इसके नाम से ही स्पष्ट था कि जीवन मृत्यु अखाड़ा वह स्थान था जहां जीवन और मृत्यु का निर्णय होता था। किसी भी संप्रदाय में शिष्यों के बीच वैमनस्य होना सामान्य था। इसलिए जब संघर्ष हो ही गया था तो उसे उचित तरीके से निपटाना आवश्यक था। इसी कारण तलवार संप्रदाय ने इसे जीवन मृत्यु अखाड़े की स्थापना की थी, ताकि शिष्यों को के बीच उत्पन्न अनसुलझे वैमनस्य को निपटारा किया जा सके। एक बार जब शिष्य के बीच दुश्मनी असहनीय सीमा तक पहुंच जाती है, तब उसे एक दूसरे को अखाड़े में चुनौती दे सकता है। बेशक चुनौती देने वाला शिष्य विरोधी से 2 स्तर से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। वीर ने पहले यह चुनौती देने की नहीं सोची थी, परंतु जब उसने देखा कि दिव्यांश ने उसे मारने वाली चाल चलाई थी, तब वीर समझ गया कि वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। यदि वह मौके पर लड़ता और हार जाता तो उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाता, और यदि वह जीत भी जाता तब भी दिव्यांश उसे मार नहीं सकता था, और उल्टे उसे सजा मिलती, क्योंकि वह अब भी एक श्रम शिष्य था। इसलिए केवल जीवन मृत्यु अखाड़े
कि वह स्थान था जहाँ वह समान अधिकारों के साथ लड़ सकता था और यदि वह चाहे तो दिव्यांश को मार भी सकता था। हा 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 हा। दिव्यांश ठहाके लगाते हुए बोला, इतिहास का सबसे बड़ा कचरा मुझे चुनौती दे रहा है। किसे हक है इस बात पर कि तुम इतिहास का सबसे बड़े कचरा हो? वीर शांत था। वह बोला, तलवार संप्रदाय के नियम कहते हैं कि कम स्तर वाले शिष्य द्वारा दी गई चुनौती को उच्च स्तर वाला शिष्य अस्वीकार नहीं कर सकता। बेशक तुम डरते हो, मना कर सकते हो, लेकिन तब पूरा संप्रदाय कहेगा दिव्यांश एक श्रम शिष्य को चुनौती तक स्वीकार नहीं करने की हिम्मत रखता। दिव्यांश की आंखें सिकुड़ गई। मुझे पता है कि तुम उसे उकसा रहे हो, लेकिन मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अखाड़े में तुम्हारी एक बड़ी हड्डी तोड़ूंगा और संप्रदाय के सामने सबको बताऊंगा कि तुम जैसे लोग भी चाहे तो कुछ भी बन जाएं, हमेशा कचरा ही रहेंगे। वीर ने बिना ध्यान दिए उत्तर दिया, अगर बात खत्म हो गई हो तो अखाड़े मिलते हैं। वह मुड़ा और चल पड़ा। वीर भीड़ में चर्चा। क्या वह वीर एक बाहरी शिष्य को जीवन मृत्यु की चुनौती दी है? वह पागल हो गया है। नहीं, तुम पागल हो। अभी राघव का चचेरा भाई वीर से लड़ने गया था और वीर अब प्रोफाउंडर बन चुका है। क्या वह एक शक्तिशाली बन चुका है? चलो देखते हैं। कुछ ही समय में यह खबर संप्रदाय में आग की तरह फैल गई। हजारों श्रम शिष्य और सैकड़ों बाहरी शिष्य की भीड़ अखाड़े की ओर उमड़ पड़ी। अखाड़े पर सफेद हरे वस्त्रों में एक वृद्ध खड़ा था और काजू हुआ और बाहरी न्यायाधीश था। उसने दो ऊर्जा पत्थर दोनों योद्धाओं की ओर भेजते हुए कहा, इस अखाड़े में कोई नियम नहीं है। तुम किसी भी तरीके से लड़ सकते हो। पहले ऊर्जा पुनः भरें, फिर युद्ध प्रारंभ होगा। दिव्यांश ठंडी आवाज में बोला, तुम मरने वाले हो। वीर ने उत्तर नहीं दिया। अब वह हथियार स्टैंड पर गया, एक साधारण 1.5 मीटर लोहे की तलवार उठाई। दिव्यांश मुस्कुराया, मेरे पास ग्रीन हॉरर तलवार पीली श्रेणी निम्न स्तरीय है। इसे लोहे को मिट्टी की तरह काटा जा सकता है और तुम्हारे लिए मैं दयालु रहूंगा। तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा, हड्डियां तोड़ूंगा और फिर तुम्हें लंगड़ा बनाकर तुम्हारे परिवार के पास भेज दूंगा। वीर शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ दयालु रहूंगा। दर्शकों में दांव। दिव्यांश 8वें स्तर पर है। वह 5 चालों में उसका सिर उड़ा देगा। मैं 10 चालों में दांव लगाता हूँ। मैं 50 ऊर्जा पत्थर लगाता हूँ कि वीर जीतेगा। सब चौंक गए। मुड़ी तो देखा, 14 वर्ष की एक लड़की पीली फूलों वाली पोशाक में वहां खड़ी थी। पुआर बायोर ताबीज पर्वत की एक शिष्या। उसके पास दर्जनों मध्य स्तरीय ताबीज थे, अत्यंत बहुमूल्य, और अब वह पूरा समूह लालच से भर चुका था। दांव पर लगे। मैं 500 ऊर्जा पत्थर, मैं 2000, मैं 1000। बुआर ए मुस्कुराई और आंखें चांद की तरह मुड़ी। सब लगाओ, मैं सब याद कर लूंगी। मैं ऐसा लगता है कि जैसे पूरा संप्रदाय दांव पर उतर गया हो। किसी को नहीं पता था कि आज का संप्रदाय के इतिहास में दर्ज होने वाला है। एपिसोड 10, मूल तलवार कला। जीवन मृत्यु अखाड़े में उस क्षण दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और उनकी नजरें आपस में टकराई। दिव्यांश की आंखों में खुलेआम छुपा नहीं सकने वाला घातक भाव भरा था। वहीं वीर की आंखों में शांति स्थिर बिना भाव के थी। दोनों उठे। दिव्यांश ने अपने हाथ में पकड़ी ग्रीन हॉरर तलवार घुमाई और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोला,
चिंता मत करना, मैं तुम्हें पहले 3 वार करने दूंगा ताकि बाद में बहाना ना बनाओ कि मैंने मौका नहीं दिया। दिव्यांश आत्मविश्वास के साथ भरा था। हालांकि वीर अब एक प्रोफाउंडर बन चुका था, फिर भी दिव्यांश को उसे डर नहीं था, क्योंकि वह उससे 2 स्तर अधिक मजबूत था। उसके पास बेहतर हथियार था और वह तलवार तकनीक जानता था। इसलिए वह खुद को बिल्ली समझ रहा था और वीर को एक लाचार चूहा। मूर्ख! वीर के मन मन ही मन बुदबुदाया और अपनी साधारण तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। 2 कदम की दूरी पर पहुंचने पर वीर की शांत आंखें में अचानक जंगली चमक उभरी। अगले ही क्षण धड़ाम! उसका दायां पैर जमीन पर जोर से पड़ा और टक्कर की ताकत से उसका शरीर तोप की गोली की तरह आगे बढ़ा। तलवार सीधी दिव्यांश की छाती की ओर, जहां उसका पैर पड़ा कठोर पत्थर का फर्श गड्ढे में बदल चुका था। यह वार उसके पूरे बल के साथ था। अखाड़े के नीचे बैठे बाहरी न्याय न्यायाधिकारी कागो हुआ, जो लगभग ऊँग रहे थे, अचानक चौंक गए। ऐसी विस्फोटक गति! यह बच्चा साधारण नहीं है। दिव्यांश का चेहरा भय से जम गया। इतनी कम दूरी पर वह ना बच सकता था, ना रोक सकता था, और वह केवल देख सकता था कि तलवार उसकी छाती से टकरा रही है। टन! तलवार टकराई और दिव्यांश 10 कदम पीछे फिसल गया। वीर की भौहें सिकुड़ी। तलवार छेद नहीं पाई। उसने गौर किया, दिव्यांश के वस्त्रों के अंदर कुछ चमक रहा है। हम कवच पहना है। वीर की आंखें सिकुड़ी और उसकी ऊर्जा उफान मारने लगी। दिव्यांश ने कांपती सांस ली, नीचे देखा और पाया कि उसके नीचे दर्ज का पीली रेंग का कवच धंसा गया था। कम से कम 500 किलो की शक्ति! अब पहली बार उसके चेहरे पर घमंड मिट चुका था। नीचे खड़े श्रम शिष्यों में विस्फोट सा हुआ। क्या? वीर ने दिव्यांश को पीछे धकेल दिया? आखिर वह कब इतना शक्तिशाली बन गया? वाह! बाहरी शिष्यों के चेहरे पर तनाव था, क्योंकि उन्होंने भारी मात्रा में दांव लगाया था। वहीं पास खड़ी नन्ही बायोर ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींची। उसकी आंखें चमक उठी। दिव्यांश ठंडे स्वर में बोला, ठीक है, लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होगी। उसकी बुजुर्ग तलवार में बहने लगी। तलवार कांपने लगी, जैसे ही किसी शक्ति को जागृत कर रही हो। वीर धीमे स्वर में बोला, तलवार तकनीक? वह भी शांत भाव से अपनी ऊर्जा तलवार में प्रभावित करने लगा। उसकी तलवार हल्की सुनहरी आभा उभर आई, बहुत हल्की पर जीवंत। राघव ने राहत की सांस ली। अब दुआन दिव्यांश हमला करेगा, एक ही वार में सब खत्म। एक अन्य बाहरी शिष्य चिल्लाया, यह है ऊर्जा विभाजन तलवार कला, उच्च स्तरीय पीली रंग की कला। अब खेल खत्म। पास के कुछ शिष्य उत्साह से उछले, हा हा हा, अब 300 ऊर्जा पत्थर मिलेंगे। बायोर ने नाक से पोड़कर कहा, बेवकूफ! उसकी आंखें पर वीर पर थी और उसमें चिंता की झलक थी। अचानक दिव्यांश ने गर्जना की, ऊर्जा विभाजन तलवार कला! उसकी तलवार से लगभग 1 मीटर लंबी चमकती हुई सफेद तलवार शक्ति निकली और तेज हवा के शोर के साथ वीर की ओर बढ़ी। सिर्फ 2 सांसों में वह उसके सामने थी। तभी वीर हिला। उसका पैर जमीन पर पड़ा और वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार सीधी तलवार शक्ति से भिड़ी। हवा काटने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। नीचे बैठे कायो हुआ की आंखें दुर्लभ प्रशंसा चमकी। दुश्मन की चाल का इंतजार कर रहा था। पलटवार!
उसकी मूल तलवार कला को पूर्णता तक पहुंचना अद्भुत। धड़ाम! तलवार टकराई और वीर की तलवार ने उस तलवार शक्ति को ऐसे काट दिया जैसे गर्म तलवार बर्फ में धंसती हो। अगले ही पल वह दिव्यांश के सामने था और उसकी तलवार उसके पैरों की ओर झपट रही थी। दिव्यांश दंग रह गया। कैसे? यह तलवार शक्ति एक वार में! वह घबरा गया, तलवार उठाई, पीछे हटता गया। टन 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 दोनों तलवार भिड़ती रहीं, आवाजें मानो धातु का संगीत थी।